अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 39 में। ठीक है, कल हमने, आपको याद होगा, लेसन नंबर 38 हमने पढ़ा था, तो आज का हमारा लेसन नंबर 39 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उन तमाम बहन भाइयों को वेलकम करूंगा, ठीक है, जो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्यों बेस्ट चैनल है? क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए बहुत आसान मेथड से, इजीएस्ट मेथड से जर्मन लेके आते हैं। ठीक है, आज ज़रा मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रा लेट लेसन अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन की रोशनी में ही ज़रा टाइमली जो है वो लेसन अपलोड कर दिया जाए, लेकिन आज ज़रा काम ही ज़रा कुछ ऐसा ज़्यादा थे, तो टाइम बिल्कुल नहीं लग सका। लेकिन मैंने कहा चले आप लेसन अपलोड कर लेते हैं, तो जिनके पास टाइम है वो तो अभी देख सकते हैं, तो फिर सुबह तो आप वॉच कर ही लेंगे इसको। ठीक है जी। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो 39 लेसन्स हैं, ठीक है, इसको हमने लेसन नंबर 1 से शुरू किया था। ठीक है, यानी कि हमने ये कहा है कि 100 लेसन तक इंशाल्लाह, यानी 3 मंथ्स में हमने आ आइन से लेके बे आइन तक का जो कोर्स है ना, जो सिलेबस है, वो मुकम्मल करना है और ग्रामर के साथ करना है। हर चीज जो आपको बे आइंस के लिए रिक्वायर है वो आपको इसमें अपलोड कर दी जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये कहना मैं जरूरी समझता हूं कि ये जो लेसन है इनकी हमने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है। यानी कि अगर इस हमारे दूसरे लेसन भी अपलोड होते हैं, तो ताकि आपको ये तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिलते रहें। इस प्लेलिस्ट का नाम है, जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे 100 डेज प्रोग्राम के नाम से आपको ये मिलते जाएंगे लेसन आपको। ठीक है जी। तो आज के 39 लेसन में मैं आपको वेलकम करता हूं। ठीक है, और जिस तरह मैंने आपसे कहा है 100 डेज में, 100 डेज का मतलब है ज्यादा टाइम नहीं है, 3 मंथ्स में आपका आ आइन से लेके बे आइन तक का जो कोर्स है वो मुकम्मल होने जा रहा है। ठीक है जी। तो आज फिर वेलकम करते हैं, लेसन नंबर शुरू करते हैं आज का लेसन। तो जिस तरह आप जानते हैं कि हम आजकल नेबनजार्ट्स पढ़ रहे हैं। नेबनजार्ट्स वो अल्फाज होते हैं जिसमें दो अल्फाज को, मतलब दो जुमलों को जोड़ के लिखा जाता है, और उसके लिए जो अल्फाज लिखे जाते हैं, जो दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, उनको कनेक्टोरन कहते हैं। इसलिए ठीक है, और आज 6 या 7 हम इस तरह के पढ़ चुके हैं, और आज का जो हम अगर नेबनजार्ट्स हम पढ़ेंगे वो है आल्स। ठीक है, ये लफ्ज आपने पढ़ा होगा, आल्स। ठीक है, आज ये हमें पढ़ेंगे इसके बारे में 39 लेसन में। ठीक है, इसको हम, ये कहां पे यूज होता है, क्या इसका मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं कुछ जुमले आपके सामने रखूंगा इसके, देन आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। आल्स के हमें 3 इस्तेमाल, 3 यूजेस हमें पता होने चाहिए। कितने पता होने चाहिए? 3। 3 इसके हमें यूजेस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आपके सही देखेंगे कि अगर आपने ना, ये बहुत जरूरी है, ये अक्सर आप बहुत इस्तेमाल करते हैं आप इसका। अगर आपने फर्ज करें दो चीजों के दरमियान आपस में मुवाजना करना है, कंपेरिजन करना है, तो ये आल्स नेबनजार्ट्स आप लगाएंगे। सही है। मसले पहला जुमला मेरे पास उर्दू में लिखा हुआ है कि वो अपने भाई से बड़ा है। वो अपने भाई से बड़ा है, तो क्या बनेगा? एयर, ये देखिएगा जरा प्लीज, एयर इस्ट ग्रोसर है, एयर इस्ट ग्रोसर, वो बड़ा है। आल्स जाइन ब्रूदर है, अब किससे बड़ा? जी अपने भाई से बड़ा है वो। आल्स जाइन है, आल्स जाइन, और आखिर में आ जाएगा ब्रूदर, आल्स जाइन ब्रूदर है। समझा नहीं मेरी बात आपको? तो यानी कि वो अपने भाई से बड़ा है, यानी दो चीजों को आपस में यहां पे कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, एर इस्ट ग्रूसर, वो बड़ा है, आल्स जाइन ब्रूदर, अपने भाई से। समझा रही बात आपको? और जब, हाँ, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता चलूं, जरा गौर से सुनिएगा कि इसमें जो जुमले बनेंगे ना वो नॉमिनेटिव के होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ ये जुमला नॉमिनेटिव है ना, सिर्फ नाउन्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जुमला नॉमिनेटिव होगा जब आप कंपेयर करेंगे दो चीजों को। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2 जुमला देखिएगा, ये गाड़ी मेरी गाड़ी से ज्यादा तेज है। हैं? ठीक है, ये गाड़ी मेरी गाड़ी से ज्यादा तेज है। दीजस ऑटो, क्या बनेगा? दीजस ऑटो, ये गाड़ी जो है, इस्ट schneller, 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 als meins, MEINS, als meins है, मेरी गाड़ी से ज्यादा तेज है ये। हैं? यानी कि क्या बता रहे हैं? Dieses Auto, ये जो गाड़ी है, ist schneller, यानी तेज है। als meins, मेरी ऑटो के मुकाबले में ज्यादा तेज है। समझा रही बात आपको?
ठीक है, यानी मुआवजना हो गया ना, मेरी गाड़ी का और मेरी गाड़ी का और ये वाली गाड़ी का, इन दोनों का आल्स। ठीक है, यानी दो चीजों का आपस में मुआवजना करके आपने बताना है। तो अच्छा जी, आगे क्या है? आज का मौसम कल से ज्यादा खराब है। हैं, दस वेटर इस होइटे श्लेष्ट। हैं, दस वेटर क्या बनेगा? दस वेटर, दस वेटर इस्ट होइटे, आज का जो मौसम है होइटे श्लेष्ट, SCHLECHTER, श्लेष्ट है। दस वेटर इस होइटे श्लेष्ट आल्स गेस्टन, कल के मुकाबले में है। आल्स यहां पर लिख सकते हैं, आल्स गेस्टन है। समझा रही बात आपको? है, दस वेटर इस्ट होइटे श्लेष्ट। अब यहां पे एक बात और भी नोट कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं बता भी देता हूं आपको कि ये जो है आपके जो बता रहे हैं, बड़ी है, तेज है, ये जो एडजेक्टिव आप लगा रहे हैं, ये आपने ER के साथ लिखने हैं। ठीक है, जैसे ग्रोस होता है ना, ग्रूस, स्नेल होता है, स्नेल है, श्लेष्ट होता है, श्लेष्टर, ER के साथ है। यानी जो आपने बतानी है, जो खूबी बतानी है, जो भी एडजेक्टिव आपने लगाना है, वो आपने ER के साथ लगाना है। ये भी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला इसका इस्तेमाल और देखिए, मैं तुमसे बड़ा हूं। मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम्हारे मुकाबले में मैं तुमसे बड़ा हूं। है, क्या बनेगा? अब देखिए जरा, ये जुमला देखिएगा। इश बिन एल्टर, इश बिन एल्टर, इश बिन एल्टर आल्स दू, आल्स दू। मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हारे मुकाबले में तुमसे मैं बड़ा हूं मैं। ठीक है, इश बिन एल्टर, मैं ग्रो बड़ा हूं, ER के साथ आएगा। आल्स दू, तुमसे, मैं तुमसे बड़ा हूं, दू आएगा, डिश नहीं आएगा क्योंकि ये नॉमिनेटिव है। समझा रही बात आपको इसके? ठीक है, ओके। अगला जुमला क्या है? फिल्म जो है तवक्को से बेहतर थी। हैं, फिल्म तवक्को से ज्यादा बेहतर थी। हैं, ऐसे कर लेते हैं, या बेहतर थी। ठीक है, ओके। यानी दो चीजों का आपस में मुआवजा करके बताया जा रहा है। ठीक है, आज का पहला इस्तेमाल, दे फिल्म वा वैसा, क्या बनेगा? देयर फिल्म, दे फिल्म वा बेसर, है, फिल्म जो है वो बेहतर थी। आल्स एरवार्टेड है, आल्स होता है, एरवार्टेड होता है तवक्को से, तवक्को के से ज्यादा अच्छी थी। है, दे फिल्म वा बेसर आल्स एरवार्टेड, एरवार्टेड, तवक्को से मुकाबले में, तवक्को से ज्यादा अच्छी थी, यानी कि। ठीक है, आल्स एरवार्टेड, जैसे तवक्को की जा रही थी उससे ज्यादा अच्छी फिल्म थी। अच्छा, आगे देखिए एक जुमला और इसका, मैथमेटिक इज इंटरेस्टेंट है। मैथमेटिक जो है वो कहता है, मैथमेटिक ist einfacher, einfacher लेते हैं, आसान है, FACHER है। क्या? मैथमेटिक ist einfacher als Physik, फिजिक, als इंग्लिश कर लें, चलें, अब जो आपको इजी लगता है, als इंग्लिश, इंग्लिश है। यानी मैथमेटिक ist einfacher, यानी आसान है, बेहद इजी है ना। आल्स इंग्लिश, इंग्लिश के मुकाबले में, इन दो चीजों का मुकाबला करके बताया जा रहा है कि वो चीज उससे ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आल्स का एक इस्तेमाल आप प्लीज देख लीजिए कि आल्स का दो चीजों के दरमियान जब आपने कंपेयर करना है, मुआवजना करना है, तो आपने आल्स ये जो है जबरदस्त लगाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आल्स का यूज नंबर 2 हमें सीखना है। ठीक है, ये तो इस्तेमाल नंबर 1। ठीक है, अब हम सीखेंगे आल्स का यूज नंबर 2। ये देखिएगा प्लीज, आल्स का इस्तेमाल नंबर 2 आपने देखना है। आल्स का दूसरा इस्तेमाल भी बड़ा आसान है। ठीक है, अगर आप ने इसका उर्दू में तर्जुमा बनेगा, फर्ज करें कि इसका मतलब बनेगा, आल्स का दूसरा तर्जुमा बनेगा के तौर पर, के तौर पर है, के तौर पर। फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि वो उस्ताद के तौर पर काम करता है, यानी कि अगर आपने किसी का कोई रोल बताना है, किसी का कोई कैरेक्टर बताना है, किरदार बताना है कि वो इसका ये कैरेक्टर है या ये रोल है उसका, है, तो उसके लिए आप आल्स लगाएंगे। उर्दू में तर्जुमा बनेगा के तौर पर। ठीक है, इसका यानी कि आल्स का, ठीक है, आल्स का पहला इस्तेमाल तो हो गया, दो चीजों का आपस में कंपेयर करना, वो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? वो उस्ताद के तौर पर काम करता है। तो क्या बनेगा? तो ये जुमला क्या बनेगा? एयर आर्बाइटेड,
er arbeitet वो काम करता है, ठीक है जी, वो काम करता है, als Lehrer क्या बनेगा जी, als Lehrer Leher है, als Lehrer है, वो उस्ताद के तौर पर काम करता है, ठीक है, यानी कि उसका जो रोल क्या है, उस्ताद के तौर पर है। अच्छा, अगला जुमला है कि वो माहिर के तौर पर बात करती है, वो माहिर के तौर पर बात करती है, जी स्प्रिcht क्या बनेगा, जी स्प्रिcht जी स्प्रिcht वो बात करती है, als एक्सपर्टिन है, एक्सपर्टिन बतौर माहिरा के बात करती है, ठीक है। अच्छा, हमने उसे बॉस के यानी जो शेफ है उसके तौर पर उसे मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या बनेगा, wir haben ihn, ये परफेक्ट में जुमला होगा, wir haben ihn उसको als शेफ, ठीक है, हमने उसको बतौर जो शेफ के है एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टिएट है, कबूल करना है, क्या बनेगा, एक्सेप्टिएट TIER, ठीक है, TIERT होगा आखिर में, ये नाप एक्सेप्टिएट, ठीक है। तो क्या जुमला बनेगा, wir haben ihn लगा लेते, सॉरी ihn उसको, लड़के को है, wir haben ihn als Chef akzeptiert, हमने उसको बतौर शेफ के एक्सेप्ट कर लिया है, बतौर शेफ के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लिया, als शेफ, ठीक है। ये भी हो सकता है, ich arbeite als Chef in der Firma, कि मैं शेफ के तौर पर एक कंपनी में काम करता हूं, ये भी बन सकता है? ich arbeite als Chef बतौर शेफ के काम करता हूं, ये भी बन सकता है जी। अगला जुमला है कि मैं दरख्वास्त दे रहा हूं, मतलब कि सेल्समैन के तौर पर है, ich bewerbe mich है, क्या बनेगा, ich bewerbe mich als Verkäufer, मैं बतौर सेल्समैन या सेल्समैन के तौर पर जो है वो bewerbe कहते हैं दरख्वास्त देना, ich bewerbe mich als Verkäufer, मैं सेल्समैन के तौर पर दरख्वास्त दे रहा हूं, ठीक है जी, ओके। वो आगे, ठीक है, वो अदाकार के तौर पर काम करती थी, है, ओके, क्या बनेगा, जी वाह, क्या बनेगा, जी वाह वो थी, फ्रूअर यानी फ्रूअर पहले als Schauspielerin है, वो पहले बतौर अदाकार की थी, SCHAU Schauspielerin है, Spieler SPIEL है, Spielerin RIN है, Spielerin ये बनेगा है, sie war वो थी, फ्रूअर यानी पहले, als Schauspielerin वो पहले बतौर अदाकार के थी, ठीक है, वो मुझे पड़ोसी के तौर पर जानता है, ये भी बहुत अच्छा जुमला है, वो मुझे जानता है पड़ोसी के तौर पर है, क्या बनेगा, er kennt mich है, क्या बनेगा, er kennt वो जानता है, mich मुझे, ठीक है, als क्या आएगा, nachbar है, als nachbar ना, er kennt mich als Nachbar है, ओके, als Nachbar, ओके, वो मुझे पड़ोसी के तौर पर जानता है, er kennt mich als Nachbar है, तो वो मुझे दोस्त के तौर पे जानता है, ये भी तो हो सकते हैं ना, er kennt mich als Freund है, वो मुझे बॉस के तौर पे जानता है, er kennt mich als Chef वो मुझे बॉस के तौर पे जानता है, जो मर्जी जुमला बना लें, er kennt mich als Bruder वो मुझे भाई के तौर पे जानता है, er kennt mich als Bruder है, वो मुझे भाई के तौर पे जानता है, इस तरह भी बन जाएगा जुमला आपका, क्या ख्याल है। तो als का दूसरा जुमला यह है कि अगर किसी का आपने रोल बताना है, कोई कैरेक्टर बताना है, तो उसके लिए भी आप als लगाएंगे, तो ये हो गया als का यूज नंबर 2, ठीक है, पहला तो हो गया कंपेयर करके और दूसरा ये। अब als का एक आखिरी इस्तेमाल अब आपने देखना है, यूज नंबर 3 अब हम पढ़ेंगे इसका, है als का तीसरा इस्तेमाल भी आपको जानना बिहाइंड के लिए जरूरी है, ठीक है जी, वो अब आपके सामने रखता हूं, सुनिए। als का
जो तीसरा इस्तेमाल है वो ये है कि जरा गौर से सुनिएगा, है आज का जो तीसरा इस्तेमाल आपको सीखना है कि जब माजी में कोई काम एक या दो एक दफा हुआ हो, है माजी में यानी पास्ट में जब कोई काम एक दफा हुआ हो उसके लिए आप बी आर्स लगाते हैं। ओके, मसलन कहता है कि ठीक है, जब मैं नौजवान था तो मैं बहुत सफर करता था, यानी अब इंसान जो है जवान एक ही दफा होता है। जब मैं बच्चा था पार्क में खेला करता था, यानी बच्चा भी इंसान एक दफा होता है। यानी ऐसा काम जो पास्ट में माजी दूर में, ठीक है, एक दफा हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम आल्स का प्रयोग करेंगे, आल्स का इजाफा करेंगे। अच्छा, अब ये जुमला कैसे बनेगा? आल्स इश युंग वार, आल्स इश युंग वार, जब मैं नौजवान था, ठीक है, इसके साथ वर्ब एंड पे जाएगी, ठीक है। आज से युंग वार नौजवान था, है मैं बहुत राइस्टे आज इश युंग वार राइस्ट, है क्या बनेगा? REISTE, राइस्ट इश फील, ठीक है, राइस्ट इश फील, मैं बहुत सफर करता था, है ओके, समझा रही बात आपको? तो ये हमें पास्ट में जुमले लिखने पड़ेंगे दोनों तरफ, जारी पता है। जब इस आज का इस्तेमाल हम एक माजी की बात करने के लिए बताएंगे तो जुमले में पास्ट में ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। आल्स इश युंग वा, जब मैं नौजवान था, राइस्टे इश फील, तो मैं बहुत ज्यादा सफर किया करता था। ये राइजिंग का जो प्रेटेरिटुम फॉर्म है ना, यहां पे ये लिखी गई है। अच्छा, आगे सुनिए, ठीक है, ओके। जब मैं बर्लिन में था, जब मैं बर्लिन में रहता था, ठीक है, आज से ये पहले जो देख लें, पहला जुमला, आल्स इश इन बर्लिन, आज इश इन बर्लिन लिव्ड, है लिव्ड, है जब मैं बर्लिन में रहता था, है वर्ब एंड पे जाएगी, मैं बता रहा हूं इस सूरत में, ठीक है। आल्स इश इन बर्लिन लिव्ड, जब मैं बर्लिन में रहता था, ठीक है, तो मैं एक कंपनी में काम करता था। arbeitete ich, है क्या बनेगा? arbeitete ich in der Firma, in der Firma, है मैं कंपनी में काम करता था, ठीक हो गया। arbeitete ich in der Firma, ओके, समझा रही है आज का तीसरा इस्तेमाल आपको, ठीक है। ओके, माजी में यानी कि आप कभी बर्लिन में रहते थे और वहां पे काम किया करते थे, यानी ये भी वाकया एक ही दफा होता है, ठीक है, ओके गुड। अच्छा, आगे सुनिए क्या कहता है जी तीसरा जुमला, जब जब हम कल पहुंचे तो बारिश हो रही थी, हैं जब हम कल पहुंचे, ये भी वाकया यानी पास्ट में हुआ है, ठीक है, ओके। आल्स वी आर गेस्टन अनकॉमन, क्या बनेगा? आल्स वी आर, ठीक है, गेस्टन, आल्स वी आर गेस्टन अनकॉमन, अनकॉमन जो वर्ब एंड पे जाएगी, जैसे ही हम कल पहुंचे, आल्स वी आर गेस्टन अनकॉमन, जैसे ही हम कल पहुंचे, रेगनेटे एस, रेगनेटे पास्ट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, रेगनेटे, रेगनेटे, रेगनेटे एस, तो बारिश हो रही थी, क्या बनेगा? आल्स वी आर गेस्टन अनकॉमन, जैसे ही हम कल पहुंचे, ठीक है, रेगनेटे एस, तो बारिश हो रही थी। अच्छा जी, आगे क्या है? जब भी वो किताब पढ़ रही थी वो सो गई, हैं तो आल्स जी 10 बुख लास, ठीक है, क्या बनेगा? आल्स जी 10 बुख लास, लेसन का ये प्रेटेरिटुम लास होगा, ठीक है, लास, जैसे ही जब वो किताब पढ़ रही थी, ठीक है, तो शलीफ जी आइन, तो वो सो जाया करती थी, है SCH शलीफ LIE शलीफ जी आइन, तो वो सो जाया करती थी, ठीक है, ओके। आल्स जी 10 बुख लास, है वर्ब एंड पे जाएगा, जब वो किताब पढ़ा करती थी, शलीफ जी आइन, तो वो सो जाया करती थी, ठीक है। कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी मुश्किल शायद आपको हो रही हो, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जरा खुला खुला लिखूं ताकि आपको नजर आए। एक तो कल कोशिश ये होगी कि टाइमली वीडियो बने और आप इसको अच्छी तरह से फिर देख सकें। मुझे उम्मीद है नजर तो आपको आ रहा होगा वैसे तो, ठीक है। अच्छा, आगे सुने, जब मैं स्कूल जाता था, ठीक है, तो मैं जर्मन सीखता था, हैं आल्स इश सुर शुले गिंग,
हैं, als ich zur Schule, ठीक है, zur Schule ging, जब मैं स्कूल जाया करता था, ठीक है, als ich zur Schule ging, जब मैं स्कूल जाया करता था तो मैं जर्मन जुबान सीखता था, lernte ich Deutsch, है क्या बनेगा, lernte ich Deutsch, ठीक है जी। चले मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल होगी, काफी है, ठीक है। तो आज के लेसन में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमने ये सीखा है कि जो अगला जो हमारा नेबनजार्स है आल्स, आल्स का 3 जगह पे कम से कम आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, है। आल्स 2 चीजों के दरमियान कंपेयर करने के लिए भी यूज होता है, कंपैरिजन का जब किया जाता है। दूसरा इस्तेमाल अगर आपने यानी के तौर पर, यानी किसी का कोई रोल बताना हो कि इस तौर पर ये काम हो रहा है, ये बंदा कर रहा है, तो किसी का रोल या कैरेक्टर बताना है तो उसके लिए भी आल्स लगेगा, नंबर 2। और तीसरा इस्तेमाल आपने सीखा कि जब माजी में कोई वाकया हुआ हो एक दफा या, ठीक है, तो उस सूरत में भी आपने आल्स लगाना है, सही है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं, तो मुझे उम्मीद है इससे आपको काफी आइडिया हो जाए कि आप आल्स को कैसे यूज करेंगे। सो thank you very much for watching, my dear brother and sisters, and before going for upcoming very important lessons, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.